अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तते महाविभूतपतये नमः सकलसिद्धये। यथा तुम कृपया भूत्या तेजसा मयिनोजसा ज्योष्टैः सुगुणैः सर्वैस्तो भगवान् प्रभु विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तते लोकमातर नमोस्तते रमैया राम नमो नमः। लोग कहते हैं जब अपने जीवन से निराश हो जाते हैं तो आपस में बात करते और कहते हैं कि अब आखिरी आराम या समस्त समस्याओं का निदान समाधान तो शमशान में ही होगा। पूरे जीवन भर वो युद्ध स्तर पर लड़ता है। किसके लिए? सुख के लिए। ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई जो भी करता है किसके लिए? हम सुखी हों, हमारा घर परिवार सुखी हो, बस एक ही चाह रहती है सब में। कुछ भी करें लेकिन समाधान यही है कि हम सुखी रहें। लेकिन सुख कहाँ, शांति कहाँ, आराम कहाँ? जब थक जाता है तो कहता है अब तो आराम वहीं मिलेगा भैया। किसी को मरने से समाधान नहीं मिलता। किसी भी समस्या का हल मरने से नहीं होगा। क्योंकि जो है ये संसार है, आना जाना है, तुम कहीं नहीं जाने वाले। मर भी जाओगे तो भी कहीं जाने वाले नहीं हो। हाँ, झोला बदल जाएगा लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। किसी भी योनि में जाओगे वो समस्या तुम्हारा पीछे छोड़ने वाली नहीं है। व्यास लोगों के मुख से आप लोगों ने सुना होगा, मंचों से सुना होगा, भागवत रोजाना सुनते हो, बड़ा आनंद आता। लोग कहते हैं कलयुग है बड़ा खराब है, क्या करें समय खराब है। इन लोगों की समझ में नहीं आता समय खराब नहीं है भाई। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारे विचार खराब हैं, तुम्हारी सोच खराब है। कलयुग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है भाई। सतयुग में भी पैदल चलना पड़ता था। द्वापर में देखा कन्हैया को रथ की सवारी मिलती थी, रथ जिसमें घोड़े चलते थे। आप लोगों ने भी अपने जीवन में यात्रा की होगी। हो सकता है बैलगाड़ी की सवारी करने का तुम्हें सौभाग्य मिला हो। बैलगाड़ी से यात्रा
और देखते ही देखते कहां तक पहुंच गए हैं? और राटे भर रहे हो। तब बैलगाड़ी में गर्मी नहीं लगती थी, अब कार में गर्मी लगती है। और कहते हो युग खराब है, कलयुग बहुत खराब है, क्या करें। कहां से कहां तुम्हें पहुंचा दिया, कितनी सुविधाएं दे दी। पहले घर में एक डिब्बी जलाओ, मिट्टी का तेल डालो, डिब्बी जलाओ, फिर साबुन से हाथ धो, उसकी बदबू आती। संध्या होते ही घर के लोग लग जाते हैं, लालटेन का शीशा साफ करो, इसमें मिट्टी का तेल भरो, इसकी बत्ती हो गई, इसकी बत्ती को बढ़ाओ, और उस प्रकाश में पड़ा हूं मैं। और अब बटन दबाओ, प्रकाश पाओ, फिर भी क्या कहते हो, अरे युग बड़ा खराब है, बहुत परेशान हूं। अब भगवान क्या करे, अपनी जान दे दे निकाल के तुम्हें। कितनी सुविधाएं कर दी, उसके बाद भी तुम्हारी चाहत, ओह क्या कहना, इतना विराट रूप ले लिया है तुम्हारी चाहतों ने, तुम्हें कहीं शांति नहीं, फिर भी तसल्ली नहीं। कितना जगत सुंदर बनाया भगवान ने, और यही जगत में तुम्हें खराबी नजर आ रही है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, उल्लू की आंख लगी है, दिन में भी अंधेरा नजर आता है। कहते युग खराब है, समय खराब है। अरे सुधर जाओ भाई। कथाओं में आपने सुना है, एक बकरा बकरी के पीछे भाग रहा है। भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने पूछा, महाराज ये बकरा बड़ा परेशान लग रहा है, ये बकरी के पीछे भाग रहा है, भाई जरा इसके पूर्व जन्म के बारे में आप बताओ। भागवत में ही हमने सुना था, किसी व्यास के मुख से दृष्टांत दे रहा था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि भैया जो ये बकरा भाग रहा है बकरी के पीछे, ये कई बार इंद्र बन चुका, इंद्र पद पाया इसने, लेकिन इसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। इंद्र पद पाने के बाद भी जन्म क्या, बकरा। अब बताओ, इन दृष्टांतों को आप सुनते हो तो सोचते क्या हो, क्या मंथन करते हो, क्या विचार करते हो। आपका पतन आपकी इच्छाएं कर रही हैं, आप अपनी इच्छाओं के कारण दुखी हो। इंद्र पद पाने के बाद भी बकरे का जन्म, वाह भाई वाह। अब कौन सा तप करोगे, कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ोगे जो तुम्हें बकरा ना बनना पड़े। आज ना जाने कितनी तुम्हारी इच्छाएं हैं, इच्छा की पूर्ति हो गई, हा मजा आ गया, चलो आज पार्टी मनाते हैं, आज बर्थडे है, होटल में खाएंगे, वाह वाह वाह। फिर भी क्या कह रहे, दुखी हैं भाई, दुखी। अब ये सुख कहाँ मिलेगा। सुखी होना चाहते हो, धूप लग रही है ना, तो आ जाओ घने पेड़ के नीचे, थोड़ी देर विश्राम कर लो, शायद अकल ठिकाने आ जाए। हम आपको कथा सुनाने नहीं बैठे, हम आपको ज्ञान नहीं सुनाएंगे। बहुत टीवी चल रही है, बहुत सीरियल है, दिन भर सुनो सत्संग, यूट्यूब पर दिन भर सुनो उपाय, दिन भर सुनो सत्संग। हमें आता नहीं है सत्संग सत्संग। ये सब सुनोगे तो बंधन में पड़ोगे,
मैं सीधी बात कहता हूँ, सत्य वचन कहता हूँ। तुम्हें ज्ञानवान के झमेले में पड़ना है, भक्ति ज्ञान वैराग में जानता नहीं। इन सब चीजों में हमें बंधन ही बंधन दिखता है। और शास्त्रों को थोड़ा बहुत पढ़ा तो यही निचोड़ निकला कि इनको पढ़ने के बाद भी कोई किसी का उद्धार नहीं हुआ। प्रवचन तो कर रहा है, लेकिन पूछो क्या भगवान तुम्हें मिला? बोले वो किसी को क्या मिलता है? अरे भाई, वो लू को तो सूर दिखते ही नहीं। शास्त्रों में क्या लिखा तुम समझते ही नहीं। वो गया कहां जो नहीं दिखता है। जो ये समझता है कि भगवान तो कहीं होगा, पता नहीं कहीं बैठा होगा किसी कोठरी में। वो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलता, भगवान नहीं दिखता, ना वो गया ना वो आया। देश काल दिश विदिशौ माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अरे बता दे मुझे, कहाँ भगवान नहीं, कहाँ हरि नहीं, कहाँ प्रभु नहीं। कहते क्या है, वो तो देख ही नहीं सकता, भगवान को कौन देख सकता है। अरे भैया तू लोहा बन, परमात्मा चुम्बक है, तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन तू मिलावट धातु का है, तुझे भगवान कैसे पकड़े? चुम्बक तो लोहे को पकड़ती है, पारस लोहे को सोना करता है। अपने अंदर देवत्व जगाओगे तो संत मिलेगा, जब संत मिलेगा तो हाँ परमात्मा भी नजर आ जाएगा। मोतियाबिंद है ना, इसका इलाज कर देगा 2 मिनट में संत तुम्हारा। इसलिए मोतियाबिंद है तो सब छोड़ो। ज्ञानी तुम्हें फंसाएगा मंत्र में, मंत्र जपो, अनुष्ठान करो, पुनश्चरण करो, हवन करो, दशांश अर्पण करो। उपाय वाला कहेगा संध्या होते ही इतने बज के इतने मिनट पे ये दीपक रख देना, वो दीपक रख देना, पीपल पे दीप। अरे हजारों भूत पीपल पे टके हैं। तू एक समस्या लेके जाएगा, पीपल से 10 समस्याएं आ जाएंगी। इन सब चीजों में मत पड़ो। अपने घर की सफाई करो, अपने घर का कचरा बाहर करो, अपने घर के अंदर दीपक जलाओ। जो तुमने ये कुविचार भर रखे हैं, इनमें सुमति लाओ, सुमति, कुमति को भगाओ। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? कुमति का वास है। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसलिए चक्कर में मत पड़ो। इतने तुम भाग्यशाली नहीं हो जो मंत्र को जगा लो, मंत्र सिद्ध कर लो। अरे पहले अपने को शुद्ध कर लो, फिर मंत्र सिद्ध के चक्कर में पड़ना। खुद तो गंदा है और मंत्र को सिद्ध करेगा। इसलिए मैं कहता हूं समाधान तुम्हारा बाहर नहीं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। चिंता मत करो, बताऊंगा धीरे धीरे। बस संसार के सारे सुख भी मिलेंगे, संसार के सारे बंधन भी टूटेंगे, और चलते रहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा और परमात्मा की अनुभूति भी हो जाएगी। ले चलूंगा अपने गुरु के पास रोजाना। बस गुरुवाणी सुनते रहना, सुनते सुनते परमात्मा है
और वो प्रकट भी हो जाएगा। अगर नहीं है तो कहने वाले ने कैसे कह दिया वो है? अरे जिसने देखा वही तो कहेगा कि है। मैं भी कहता हूं परमात्मा है क्योंकि मैंने देखा है। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे जाने ते दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें हो जाई। हाँ मैं जानता हूं, हाथ उठा के कहता हूं परमात्मा मुझे मिला है, मैं परमात्मा से नहीं मिला। परमात्मा स्वयं आकर के मुझे मिला है। आपको भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, बस अपने अंदर का कचरा साफ कर लो। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः।